Using reactions are some of the most common chemical means to break down molecules for this many organisms. क्या आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं? Brilliant. Okay. क्या आपको मैथ्स और साइंस में दिक्कत होती है? हाँ. तो आपको चाहिए ये वाला सब्सक्रिप्शन। इतना महंगा? पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? तो अपनी किडनी बेच दो। बट याद रखो, नहीं. शर्मा जी का नहीं. लड़का 95% लाया है। ठीक है. डन। इमोशनल ब्लैकमेल ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए बायजूस, अनअकैडमी जैसे काफ़ी बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स इंडियन पेरेंट्स को चकमा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप इतने मार्क्स स्कोर करते हैं, अगर नहीं तो क्या आप और बेहतर करना चाहते हैं, जिसका आंसर हर माँ बाप बोलेंगे कि हाँ, हमें अपने बच्चे को और भी बेहतर करना है या हमारा बच्चा और अच्छा परफॉर्म करे, ये हमें मंजूर है। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हैं बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, इनके जैसे बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। वैसे आज मैं वेदांतु के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ नहीं, आज मैं सिर्फ आपको बायजूस एंड अनअकैडमी के बारे में बताऊँगी क्योंकि इन दोनों के साथ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो शुरुआत करते हैं बायजूस के साथ, ये कैसे खेलता है। तो बायजूस क्या करता है, मान लो कि क्लास 4 का एक बच्चा है, उसको कॉल करता है, उसको एक टेस्ट के लिए बोलता है। तो पहली बात है कि हर इंडियन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भले ही हमारा बच्चा आर्ट्स में यानी कि इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए, लेकिन मैथ्स और साइंस में टॉप मार्क्स आने चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहिए। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हैं बायजूस एंड अनअकैडमी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स। बायजूस इसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही उठाता है क्योंकि ये साइंस और मैथ्स से रिलेटेड है। तो इसका फ़ायदा बायजूस कैसे करता है, पहले तो कहीं से भी आपका नंबर जुगाड़ कर लेते हैं ये लोग, उसके बाद आपको कॉल करते हैं, तो जिसका आंसर करते हैं पेरेंट्स एंड उनको पूरी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हमारे ये सब्सक्रिप्शन है, ये पैकेजेस हैं, इसमें आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपका बच्चा और बेहतर परफॉर्म करेगा, बाहर जाएगा, बाहर मतलब और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके बच्चे के सामने, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। टू विच द पेरेंट्स गेट रियली एक्साइटेड एंड वो सोचते हैं कि हाँ भाई क्यों नहीं। तो इससे अब क्या होता है कि बायजूस के जो भी सेल्समैन, मैं बोलूँगी सेल्स पर्सन जो होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक टेस्ट लेना है। तो टेस्ट में मान लो कि क्लास 4 का एक बच्चा है, तो उसको पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस करते हैं। अगर वो बच्चा आंसर कर देता है तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, अब एक और बड़ा क्वेश्चन करते हैं। टू विच ये क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही पेचीदा होता है, घुमा फिरा के होता है एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, जो क्लास 4 का बच्चा नहीं कर सकता है। अब उसके पेरेंट्स ठहरे, हाँ हमारे अपने बच्चे को और आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चे के साइंस और मैथ्स में मार्क्स और अच्छे लाने हैं। तो इससे क्या होता है कि अब बोलते हैं कि बायजूस के लोग कि हाँ चलो इसका आंसर आप दे दो, अब बच्चा नहीं कर पाता है। अब उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि देखा आपका बच्चा अभी भी थोड़ा कमज़ोर है, इसको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसको 1-on-1 क्लासेस की ज़रूरत है एंड आप हमारा ये वाला पैकेज लीजिए जो कि लाख के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम आपके बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे एंड आपका बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बस और क्या चाहिए। अब अच्छे मार्क्स के लिए, बेहतर स्टडीज़ के लिए मम्मी पापा कुछ भी कर सकते हैं एंड वो बोलेंगे हाँ दे दो, ये दिला दो, बट बच्चे को मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए। अब इसी तरीके से वो हमें बुद्धू बनाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा कमज़ोर है या वो क्लास 4 का बच्चा मैं जिसके बारे में बोली वो अच्छा नहीं है पढ़ाई में, कुछ नहीं। ये लोग बस इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं एंड आपसे काफ़ी रुपए लूटते हैं, कुछ हज़ारों में या तो कुछ लाखों में भी रुपए लूटते हैं। जितना बेसिक एजुकेशन, जितनी ज़रूरत है हमें, हम उतने में संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड जिसका फ़ायदा ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं। ये हो गई बायजूस की बात। अब अनअकैडमी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो देखो, तो वहाँ पे एक तो फ्री क्लासेस चलती हैं। तो फ्री क्लासेस जो होता है वो बच्चे, पहले तो सब कुछ फ्री होता था, बट अभी जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह आते हैं ना, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, मेरी मानो प्लस सब्सक्रिप्शन कभी मत लो। ये आपको ललचाते हैं कि देखो फ्री, ये लोग पहले फ्री का एक
कोटा कर देते कि फ्री के इतने क्लासेस आप कर सकते हो, फलाना ढिमकाना क्लासेस आप इतने कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लग गया चस्का कि अरे हाँ MCQs होते हैं एंड इसमें पोल्स होते हैं, ऑप्शंस आते हैं ABCD करके, मैं इसमें क्लिक कर सकता हूँ, तो एक KBC टाइप का एक फीलिंग आता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड अगर एडुकेटर अच्छा हो तो पढ़ाने का तरीका भी उनको अच्छा लगता है, एंड इसी चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। एंड हर एक क्लास में एडुकेटर को प्रमोट भी करना होता है कि आप ये वाला सब्सक्रिप्शन परचेस करो, वो वाला सब्सक्रिप्शन परचेस करो, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत कुछ एडवांटेजेस भी बोला जाता है। बट यहाँ पे कॉन्स भी है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन की बात मैं कर रही हूँ, बच्चे ने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसका कोई फेवरेट टीचर था एंड वो देख रहा है कि ये सर या ये मैम यूट्यूब में पढ़ाते हैं, अभी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो मैं इनके पास पढ़ूंगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपका 1-on-1 क्लास नहीं होता है कि एक टीचर एक स्टूडेंट, ऐसा क्लास नहीं होता है जो आइकॉनिक में होता है, ठीक है। आइकॉनिक में पर्सनल एडुकेटर दिया जाता है, तो उसके चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है प्लस के मुकाबले। ओके, तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चा होता है वो क्या करता है कि वो क्लासेस करता है, फ्री के क्लासेस भी करता है, प्लस के क्लासेस भी करता है, एंड डिफरेंट एडुकेटर्स के पास भी वो कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर एडुकेटर के पास वो पढ़ रहा है, क्योंकि हर एडुकेटर का पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग होता है। अब क्या हुआ, अनअकैडमी का ये रूल है कि कुछ ही दिन के बाद वो लोग टीचर्स को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वो एडुकेटर्स चाहिए जिनका सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है, जिनको बच्चे पहले से ही जानते हैं, जिन एडुकेटर्स के वजह से बच्चे उस प्लेटफॉर्म में आते हैं। जो एडुकेटर अनअकैडमी को फ़ायदा करवाता है, बच्चे उसी जगह पे जाके पढ़ते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अनअकैडमी उन एडुकेटर्स को नहीं छोड़ता है, बाकी एडुकेटर्स को मतलब आप बोल सकते हो कि लात मार के भी भगा देता है, ठीक है। अब देखो, तो प्लस सब्सक्रिप्शन के बच्चे जब एक रेज अ हैंड ऑप्शन आता है प्लस क्लासेस में, तो बच्चे जब रेज अ हैंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि उनको कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, ये ना डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको चकमा देते हैं और कुछ नहीं। डाउट क्लियरिंग सेशंस में 60 मिनट का एक क्लास होता है जिसमें काफ़ी बच्चे रहते हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का सिर्फ एक ही डाउट होता है, ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। बट एडुकेटर ना प्लस बच्चों को पहले उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है कि उनके क्या डाउट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप पहले आइकॉनिक स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी पहले आइकॉनिक बच्चों को देनी चाहिए। तो आइकॉनिक के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनके डाउट सॉल्व करते करते प्लस के जो बच्चे होते हैं उनका नंबर कट जाता है एंड वो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते। दिस इज़ माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ प्लस सब्सक्रिप्शन लेके, जबकि आपको कुछ मतलब वो वाली मेंटोरशिप नहीं मिल रही है, इज़न्ट इट। ये चीज़ अगर नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा क्या हुआ, इज़न्ट इट। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप दे सकते हो, बट मेरी मानो इन सारे चक्करों में मत पड़ो। आपके आसपास जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि ये एडुकेटर अच्छे हैं, आप उनके पास पढ़ो। और यूट्यूब में मेरे जैसे काफ़ी लाखों तो मैं नहीं बोलूँगी, बट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एडुकेटर्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। फ्री में मैंने ये भी देखा है कि सैम्पल पेपर तक देते हैं। तो ये चीज़ छोड़ के आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, ये चीज़ है। अगर देखो, अगर इन फलाना ढिमकाना ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है, अगर इनको इतना ही फिक्र है बच्चों की, तो आप प्राइस थोड़ा कम करो, सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो और थोड़ा कम करो। बट इनको वो कम नहीं करना है एंड इसी चक्कर में बच्चों को फूल बनाते हैं एंड पेरेंट्स को भी फूल बनाते हैं। सो इन चक्करों में मत पड़ो, सेल्फ स्टडी करो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जितना हो सके उतना आप गूगल, तो देखो ऑब्वियसली आपके पास पड़ा हुआ है, आप गूगल करो, गूगल में से बहुत सारी रिसर्च करो एंड उसके बाद जो सेल्फ स्टडी में आता है, उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे फ्री में कंटेंट अवेलेबल हैं, वो आप देखो। एंड आपके जो पर्सनल एडुकेटर होते हैं आपके घर के आसपास जो रहते हैं ना, आई एम वेरी श्योर हर बच्चे के पास है, तो उनसे आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चंस करो। जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन करो। बस ये करो, फूल मत बनो। बी स्मार्ट एंड मेक योर चॉइसेस वेरी स्मार्टली, डोंट बी अ फूल। So that is it for today and I hope you all enjoyed this video. Bye, take care all of you and see you in my next video.